मतलब बापूजी क्या हम ये कह सकते हैं जैसे सत्य त्रेता और द्वापर में जिन योगियों ने 10-10 हजार साल तप किए थे, वो आत्माएं जो आज धरती लोक में नहीं है लेकिन ऊपर की जर्नियों में ट्रैवल कर रही है, वो हाँ ये कह कही सकते जाती हैं। है। जैसे आपको एक बताऊं, जो सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हुए, हाँ वो कहाँ है अभी? वो 7 आसमान में नहीं देखते 7 तारे? हाँ हाँ सप्तर्षियों का हाँ झुंड नहीं थे 7 हाँ, वो तारे? तो देखते हैं। वो सप्तर्षि सप्त ऋषि थे यहाँ। ओके। तो वो चले गए ना ऊपर, तो उनकी अपना स्टार आत्माएं बना कहाँ लिया, होंगी? अपना स्टार बना लिया ना। हाँ, वो तो स्टार तो बना लिया, लेकिन क्या उनकी आत्मा उसी स्टार में रहती है? उसी स्टार माना ब्रह्मांड बना लिया उन्होंने। ओके। वो शिव बन गए, हाँ हाँ हाँ। सप्तर्षि से शिव बन गए, उन्होंने ब्रह्मांड बना लिया, ओके। स्टार बना ब्रह्मांड। तो क्या उनकी रचना भी वहाँ पे रहती होगी उनके उसने ब्रह्मांड? सर्जन किया होगा ना। ओके। हर कोई शिव सर्जन करता है, हाँ ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता रहता है। हाँ हाँ। तो वहाँ भी उनके गैलेक्सियों में ये सब चलता रहता होगा? हर गैलेक्सियों में जब आत्मा चाहे जी। तो ज्ञानी पुरुष होता है, हाँ तो जब जीव से शिव बनता है, आत्मा से परम आत्मा बन जाती है, हाँ। तो फिर परम धाम में जाकर वो फिर जर्नी में चली जाती है। ये महाशिव के पास जो बड़े बड़े 1000 प्रकाश वर्ष के लेयर्स है, हाँ, उसमें हाँ। बेहिसाब आत्माएं रहती है। जैसे हमारी गैलेक्सी में 800 अरब सोलर सिस्टम है, हाँ हाँ तो 800 अरब शिव हुए ना। जी। तो जब ये वो शिव भी हमारा ब्रह्मांड छोड़ के कभी कभी बीच में चले जाते हैं, हाँ दूसरों को सौंप के, हाँ, भाई हाँ। मुझे जाना है अब। ओके। तो दूसरों को तो ब्रह्मांडों में भी शिव भी बदलते रहते हैं, दूसरे शिव आकर आपने स्टार वॉर्स देखा है ना कि गैलेक्सियों के दूर दूर की गैलेक्सियों में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसे इमेजिनेशन, किसी के दिमाग में आना, कोई पिक्चर बनाना, नाटक बनाना, कुछ लिखना, कोई साधारण कोई ना कोई उसको इमर्ज करके लिखवाता है। जी समझ में आया? जी। जैसे शास्त्र भी व्यास मुनि ने लिखा, तो उसको लिखवाने वाला तो कोई है ना, भेद मार के उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके दिखाता है। तो ये जो पिक्चर बन रहे हैं स्टार वॉर्स, तो बड़ी बड़ी गैलेक्सियों में युद्ध हो रहा है ना, तो महाशिव की कैटेगरी की ऐसी जो गैलेक्सियों के बीच में बैठी है, वो ऐसी आत्माएं लड़ती जुड़ती रहती है। मतलब साइलेंट जोन में भी एक होता है, वहां लड़ाई झगड़ नहीं होता। जी। तो बापूजी अब आगे चौथा क्वेश्चन है कि बेहद की आत्मा 108 या 1008 या 9 लाख है और वे ही बेहद में विलीन होंगी, तो बाकी की आत्मा क्यों अच्छा काम करे जब वे बेहद में विलीन हो ही नहीं सकती है और जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकती, तो बेहद को याद करने से क्या लाभ? देखो एक बात बताऊं, जैसे बेहद का बाप को तुम याद करते हो जी। तो किसी को भी याद करने से तुम्हें पावर मिलती है। ठीक है। जैसे शिव निराकार को याद करते हो जी। तो शिव निराकार से तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। हम्म। तो आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हें ज्ञान आएगा। जी सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ तुम जाओगे, तुम्हारी आत्मा। जी। तो ऐसी तरह तुम जीव से शिव बनते हो, हम्म। तुम महाशिव को याद करते हो तो धीरे धीरे महाशिव के पास जाते हो। तब ये बेहद के जो आत्माएं हैं, बेहद की आत्मा, अब 108 जो हम बेहद की आत्मा की बात कर रहे हैं ना, जी। वो बेहद के विश्व के बीज रूप आत्माएं यहाँ भेजी है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने यहाँ। हाँ। और वो 108 बीज रूप आत्माएं, उसके अंदर पूरे बेहद का ड्रामा का राज वो जानती आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, और वो बेहद के विश्व को परिवर्तन करे। इसलिए जो ये साधारण आत्मा जैसी बात नहीं है, वो बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के ज्ञानी होंगे और बेहद के विश्व को पावर उतारेंगे। तो बाबूजी उनका कहने का मतलब यहाँ ये है कि 9 लाख के बाकी की उसके सिवाय की जो आत्मा है वो बेहद में जाने का पुरुषार्थ क्यों करे? लेकिन वो कर ही नहीं सकती ना, वो तो आत्मा, वो आत्मा की कैटेगरी नहीं है ना। हाँ। जैसे शिव की रचना है तो इस ब्रह्मांड में रहेगी ना, मगर ये ब्रह्मांड भी पूरा ब्रह्मांड नया बनेगा ना। ओके। ये ब्रह्मांड कैसा बनेगा? नया। जैसे महाशिव गैलेक्सी के बीच में रहता है ना जी, उसके आसपास कई लेयर्स हैं, उसमें अलग अलग लेयर्स में कैटेगरी की आत्मा है। तो जो फ्यूचर जो नया ब्रह्मांड बनाने वाला है ऑलमाइटी अथॉरिटी, ओके, हर ब्रह्मांड, ओके, हर गैलेक्सी में जितने सोलर सिस्टम है, हाँ, तो ये सूर्य क्या बन जाएगा? परम लाइट का बन जाएगा। क्या बनेगा? परम लाइट का। सूर्य बन गया तो सूर्य बन गया शिव। क्या बन गया? जी, परम लाइट का निराकार शिव बन गया। ठीक है। और उसके आसपास पहले लेयर्स होंगे, उसमें हाई क्वालिटी आत्माएं होंगी, दूसरा लेयर्स में सेकंड नंबर की हाई क्वालिटी, थर्ड नंबर, ऐसे कई लेयर्स बनाए, उसमें सभी आत्माएं नंबरवार हो जाए। तो यहाँ जो थर्ड क्लास क्वालिटी वाली आत्मा है, मगर जब ये परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा, वायुमंडल परिवर्तन होगा, तब उसमें अंत में बहुत पश्चाताप होगा, और इतना 1 सेकंड में अनेक जन्मों का उसके अंदर रोना आएगा उसको। अंत में दुनिया को कहेगी मैं महापापी हूँ, मुझे मारो पीटो, ऐसा कहेंगे महापापी आत्माओं। उसको अपार पश्चाताप होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, सबको कहेंगे मैं महापापी हूँ, जो मुझे मारो मारो मारो। जब विश्व परिवर्तन होगा, तब जब वायुमंडल बनेगा, जब वायुमंडल में परम तत्व आएंगे, तो सबको दुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो अच्छी आत्मा है उनको सुख मिलेगा कि हमने तो, और धीरे धीरे हाई क्वालिटी आत्माओं में जाएंगी। जैसे ब्रह्मांड के 10 लेयर्स नहीं बनेंगे,
तो हाई क्वालिटी आत्माएं पहली लेयर्स में जाएंगी, इससे अच्छी 2, 3, 4, और लास्ट क्वालिटी की आत्मा है 10वें लेयर्स में रहेंगी। बनेगा तो अमर लोग, मगर 10वें लेयर्स में रहेंगी ना, वहां भी नंबरवार है, समझ में आए? वहां भी 10 लेयर्स हैं अलग अलग। ब्रह्मांड तो अमर लोक बन गया, मगर वो अमर लोक में भी नंबरवार है। जैसे स्वर्ग होता है, स्वर्ग में भी कई लेयर्स होते हैं। तो ऊपर का स्वर्ग हाई क्वालिटी स्वर्ग, जैसे ये जो परमधाम होता है, तो परमधाम में भी क्वालिटी में अलग अलग होता है। शिवपुरी में भी नंबरवार होता है, वैकुंठ में भी नंबरवार होता है। बाबूजी आगे का क्वेश्चन है, शिव महाशिव या परम शिव की बनाई आत्मा क्या बेहद में विलीन हो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगी या इन्हीं शिव महाशिव परम शिव में विलीन होगी? ऐसा तो एक नेचुरल लॉ है, आत्माओं का नेचुरल लॉ है जी, कि आत्मा जिनमें से निकली है उसी में समा जाती है। बराबर। अगर शिव में से निकली है तो अंतिम समय में काल अग्नि के टाइम पर शिव में काल अग्नि में जलकर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर महाशिव वाली आत्मा है, जी। महाशिव से निकली है, तो महाशिव की कैटेगरी है। तो जब महाकाल प्रलय होता है, तब महाकाल प्रलय में वो आत्मा महाशिव के रोम रोम में समा जाती है आत्मा, एक नियम है। और परम महाशिव की जो यूनिवर्स की कैटेगरी की आत्मा है, परम महाशिव से बनी हुई आत्मा है जी, तो वो सभी परम महाशिव के आसपास रहती जी। हैं। तो वो जब परम महाशिव जब पूरे परम महाकाल अग्नि जलाता है, तब उसमें विलीन हो जाता है। बाबूजी आगे क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान मार्ग? मीराबाई, प्रहलाद और शंकराचार्य की आत्मा क्या एक बेहद में विलीन हुई या विष्णुपुरी शिवपुरी तक गई? क्वेश्चन ऐसा है, जब चाहे मीरा हो, जी, तो मीरा को बता ना कि कृष्ण की मूर्ति में समा गए, हाँ, वो ऐसा दिखाया, मगर वास्तव में उसी टाइम कृष्ण वाली जो आत्माओं का जो काम करने वाली उसकी देवदूत होता है, कृष्ण के देवदूत होता है जी, वो उसी आत्मा को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर उसी आत्मा को स्वर्गलोक में ले जाती है। ओके। आत्मा उसको, तो मीरा की आत्मा स्वर्गलोक में गई। हाँ, हाँ, और जैसे शंकराचार्य, वो शंकराचार्य ज्ञानी पुरुष थे, हाँ, तो वो भी ज्ञानी पुरुष वो जन्म मरण के चक्कर में आकर फिर कर्मों का हिसाब किताब पूरा करेंगे। जी। तो जन्म मरण के चक्कर में शंकराचार्य आज भी धरती पर है, कई जन्म मरण के चक्कर में आएंगे।